ओडिशा का सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का राजगंगपुर ब्लॉक। यहाँ है कुछ गांव, केसरमल, अलंदा, कुकुड़ा, लांजीबरना और जगरपुर। तो यहाँ पर 74 से 94% आबादी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी आदिवासी रहते हैं। तो ज्यादातर इन आदिवासियों का काम है खेती और उनका पहचान है जमीन। और यहाँ है डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड कंपनी, जो पहले से ओसीएल इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1951 से ये कंपनी लांजीबरना माइन से लाइमस्टोन निकाल रही है। तो 2017 में इस कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को 2 से ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया था और उसके लिए चाहिए थी 990 एकड़ से ज्यादा जमीन, जो कि है इन आदिवासियों का जमीन। इन गांव का एक फैमिली में लगभग 1 एकड़ से 1.5 एकड़ तक जमीन रहता है। उसी में से ये लोग खाते हैं और उसी में से ये लोग जीते हैं। तो यहाँ का लोगों का कहना है कि अगर ये जमीन चला जाए, कंपनी ले जाए, तो वो लोग क्या करेंगे? क्या उनको फैक्ट्री में काम मिलेगा? बोले तो नहीं। और ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर के अंदर होगा और ये जब भी पक्का नहीं है, कभी भी जा सकता है। पहले तो कई दशकों से पहले ये माइनिंग कंपनी ने इन विलेजेस का खेत बाड़ी को पूरा इनका एरिया को पोल्यूटेड करके रखा है। फिर उसके बाद इनका जमीन छीन लेना। तो यहाँ का जमीन ऐसा पोल्यूटेड हो चुका है कि सर्दी का टाइम में खेती तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर माइनिंग कंपनी की वजह से एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि यहाँ पर टीबी का बीमारी होना आम बात है। यहाँ पर लगभग बहुत सारे लोगों को टीबी है। तो यहाँ पर लोग इलाज के बाद भी मर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका जमीन लेने का तैयारी हो रहा है। तो अब बात करते हैं लॉ यानी कानून की। यहाँ कानून बहुत साफ है। LARR एक्ट 2013 यानी राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एक्ट कहता है कि किसी भी लैंड एक्विजिशन के लिए 80% अफेक्टेड फैमिली की प्रायर कंसेंट जरूरी है। यहाँ का लैंड एक्विजिशन के लिए सुंदरगढ़ का ग्राम सभा का परमिशन मैंडेटरी होता है। और ऐसा रहता है कि जमीन लेना लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। जैसे कि और कुछ नहीं हो पा रहा है तो जमीन लेना ही पड़ेगा, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसा ही स्टडी रिपोर्ट ये कहता है कि लगभग 88% फैमिली अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, फिर भी एक्विजिशन प्रोसेस चल रहा है। मतलब कैसे? मतलब 88% लोग नहीं चाहते कि उनका जमीन कंपनी को दे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की 5th शेड्यूल और भी साफ कहता है, तो शेड्यूल एरिया में ट्राइबल जमीन ग्राम सभा की कंसेंट का बिना एक्वायर नहीं हो सकता। यहाँ से शुरू से ही ग्राम सभा ने प्रपोजल को रिजेक्ट किया, लेकिन फिर भी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ रहा है। और फिर हुआ सबसे बड़ा धोखा। जब ड्राफ्ट SIA रिपोर्ट पर पब्लिक हियरिंग रखी गई तो वहां पर पब्लिक प्रोटेस्ट करने लगी। कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से लिखाया गया कि मीटिंग सक्सेसफुली हो गई है और सारा मसला क्लियर हो गया है। और उसके बाद विलेजर्स को पता लगा कि भाई इनके नाम पे सब कुछ फर्जी करके दिखाया गया है, कोई भी सिग्नेचर वगैरह वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको सब गलत माध्यम से दिखाया गया है। फिर यहाँ का लोग जाके पुलिस में कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं। फिर साल 2022 अक्टूबर, करीब 5000 आदिवासी, बूढ़े, बच्चे, महिला सब लोग कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचे पैदल 65 किलोमीटर चलते हुए, क्योंकि इन आदिवासियों का जमीन ना उनके लिए माँ से बढ़कर था और वो जमीन को बचाने के लिए, उनका माँ को बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी थे। तो इसलिए 65 किलोमीटर पैदल चल के कलेक्टर ऑफिस तक आके पहुंचे। 3 सारा धूप में बैठे रहे और रात को खुला आसमान में बैठे रहे, लेकिन उनको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया गया। तो उनके लिए कुछ भी हेल्प नहीं मिला। सिर्फ अगर कुछ मिला वो है खामोश। तो फिर आया साल 2025। तो यहाँ पर NIPM उड़ीसा ने कहा ये एक्विजिशन इलीगल है, ना ये इंसाफी वाली है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फिर साल 2026 जनवरी, प्रोटेस्टर ने राउरकेला संबलपुर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। वहां पर पुलिस आई, बातचीत हुआ, लेकिन वहां का लोग कहां पर भी नहीं आते, वहां पर ही खड़े रहे और प्रोटेस्ट करते रहे। लोगों का मांग ये थी कि जब तक सेटलमेंट नहीं मिलेगी तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो यहाँ पर बात यह आता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम गवर्नमेंट का पक्ष लेते हैं, डेवलपमेंट जरूरी है, सीमेंट का डिमांड भी बढ़ रहा है, उसके चलते ये कंपनी अगर एक्सपेंड करेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर बढ़ेगा लोगों के लिए, लोग यहाँ पे काम पाएंगे, जॉब क्रिएट होगा। और ये कंपनी 1951 से यहाँ पर है, एक भरोसादायक कंपनी है। ये अगर एक्सपेंड करता है तो लोगों को जॉब मिलेगा। तो ये बात था, हम गवर्नमेंट के पक्ष में रह के बोले। गलत क्या हो रहा है? जो ना इंसाफी हम बोलते हैं, ना इंसाफी हो रहा है लोगों के साथ, वो क्या है? गलत ये हो रहा है कि 88% लोग नहीं चाहते हैं कि उनका जमीन ले जा सकते हैं, वो नहीं चाहते हैं वो उनका जमीन देने के लिए, लेकिन उसके बाद भी ये काम प्रोग्रेस हो रहा है। यहाँ पर ग्राम सभा ने बार बार इसको ना कहा, लेकिन ग्राम सभा का बात को यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया, जबकि यहाँ पर ग्राम सभा का परमिशन मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर पब्लिक हियरिंग का डॉक्यूमेंट को झूठ में दिखाया गया, जबकि पब्लिक कुछ ऐसे टाइप का डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे या कुछ ऐसे टाइप का पब्लिक हियरिंग नहीं हुआ था। पहले तो पॉल्यूशन से इन सबका जिंदगी बर्बाद हो चुका है और डिस्प्लेसमेंट में ये लोग कहाँ जाएंगे, कोई भी प्लान नहीं हुआ है। तो फर्स्ट बात क्लियर ये है कि ये लोग कोई सरकार का दुश्मन नहीं है, ये खुद का जमीन को बचाना चाहते हैं। वो जमीन
जहां पर वो पैदा हुए, जहां पर उनका बाप दादा भी काम करके बड़े हुए और उनको बड़ा किए, जहां पर उनका बच्चे भी पैदा हुए, वो जमीन को वो बचाने चाह रहे हैं। वो जमीन पे अभी वो काम करके खुद जीता हुए हैं, वो जमीन को वो बचाने चाह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इनको ऐसा कुछ काम परमानेंटली दे पाए और उसके साथ डिस्प्लेसमेंट में और कहाँ पर उनको रख दिया जाए, को अच्छा जगह में सेटल कर दिया जाए, तो यहाँ का पब्लिक बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, खुशी खुशी यहाँ का जमीन वो दे पाएंगे। लेकिन अगर कुछ भी व्यवस्था नहीं हुआ है उनके लिए, ऐसे ही उनका जमीन हड़प के लिया जाए, तो उनका तो सरेआम ही गला दबाया जा रहा है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है, कानून ने उनको प्रोटेक्शन दिया है। जब यहाँ पर कानून ही लागू ना हो तो लोग कैसे क्या यकीन करेंगे? ये इंडिया का वो लोगों का कहानी है कि जो विकास के नाम पे बार बार उजड़ा जाते हैं। तो बात यह है कि क्या डेवलपमेंट के लिए जमीन लेना गलत है? भाई बात यह है कि नहीं, गलत नहीं है। डेवलपमेंट के लिए जमीन लेना गलत बिल्कुल भी नहीं है। और बात यह है कि क्या डेवलपमेंट के लिए कानून तोड़ना जायज है? आप डेवलपमेंट के लिए कानून को तोड़ के ऐसा करोगे, वो तो गलत है ना भाई।